वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आपको पता है कि ग्लोबली काफ़ी अनसर्टनिटी चल रही है। मेजरली जो बिजनेसेस के एक्सपोर्ट रिलेटेड रेवेन्यूज़ है या यूएस फोकस रेवेन्यूज़ है, उसमें ये स्टॉक्स में काफ़ी हैवी करेक्शन आया है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे एक स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके 100% जो रेवेन्यूज़ है वो डोमेस्टिकली आ रहे हैं और ये जो कंपनी है वो बहुत इंटरेस्टिंगली इट इज एट द कस्प ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। सपोज कोई एक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50 रुपीज का है और उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो लेट्स अज्यूम 40 रुपीज की है। इसका मतलब उनका जो बेसिकली मार्जिन है वो 10 रुपीज का है। पर बाद में सपोज उनका रेवेन्यूज 50 रुपीज से 100 रुपीज का हो जाता है, यानी रेवेन्यू डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या उनका फिक्स कॉस्ट भी डबल हो जाएगा? तो जनरली फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो सकता है फिक्स कॉस्ट में। लेट्स अज्यूम 40 रुपीज का जो फिक्स कॉस्ट है वो 60 रुपीज हो जाता है। तो पहले के केस में उनका जो बेसिकली प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो सपोज 10 रुपीज का था, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल उनका रेवेन्यूज एंड फिक्स कॉस्ट। रफली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। बेसिकली आप आपके असेट्स को कितने इफिशिएंटली यूज कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60 करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन योर रेवेन्यूज इज डबलिंग फ्रॉम 50 रुपीज टू 100 रुपीज, आपकी जो मार्जिन है या आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एक्चुअली 10 रुपीज का 20 होना चाहिए, या फिक्स कॉस्ट ये केस में डबल नहीं हो रहा है, फिक्स कॉस्ट हैज इंक्रीज ओनली बाय 20 रुपीज। तो 10 रुपीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी था, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इट हैज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, विच इज 10 became 40। तो दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है ये कंपनी में। एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, जिसमें हार्डली आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि उनके जो फिक्स असेट्स है वो सिर्फ 8 करोड़ के थे 2022 में। और यही जो फिक्स असेट्स आप यदि करंटली देखोगे तो ये 8 करोड़ के फिक्स असेट्स इंक्रीज होके 359 करोड़ के हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमंगस इंक्रीज इन फिक्स असेट्स, करंटली जो कंपनी है इट इज एट द ऑपरेटिंग डी लीवरेज। पर जैसे जैसे ये जो उनके असेट्स है उनको कंपनी मोर एंड मोर यूटिलाइज करेगी, वैसे ही ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा आगे जाके इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। और यदि आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है जो एक समय में लगभग 1300 रुपीज के पीक के आसपास चला गया था, विच हैज करेक्टेड मैसिवली बाय 60 to 70%। एंड करंटली जो स्टॉक प्राइस है वो फॉल होके 300 रुपीज का हुआ है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो प्रमोटर है ही एक्चुअली स्टार्टेड बाइंग इन दिस कंपनी। तो क्वेश्चन अभी करंटली ये है कि क्या ये जो स्टॉक है या कंपनी है, क्या वो चीप है, क्या एक वैल्यू ट्रैप है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी प्रमोटर करंटली क्यों यहां पर ओपन मार्केट से बाइंग कर रहा है। तो यदि आप देखो तो स्टॉक मार्केट इज लाइक अ पेंडुलम, जो दोनों एक्सट्रीम में चला जाता है, बहुत पेसिमिस्टिक भी हो जाता है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाता है। तो लगभग 1 से 1.5 साल पहले क्या हुआ था कि यही स्टॉक में आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, जब ये स्टॉक जो है वो 1300 रुपीज तक चला गया था। एंड करंटली स्टॉक मार्केट इज वेरी पेसिमिस्टिक, एंड इसीलिए जो स्टॉक है वो लगभग 300 रुपीज तक यहाँ पर फॉल हुआ है। एंड इसीलिए स्टॉक मार्केट इज अ वंडरफुल मशीन, जहां पे वी एज अ इन्वेस्टर्स गेट द बोथ द अपॉर्चुनिटीज। वी कैन सेल एक्चुअली when the market gets very highly optimistic, and it can be a very interesting opportunity to enter in that particular stock when the market is very pessimistic। but यहाँ पर लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है बिजनेस का, इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है। तो ये जो स्मॉल कैप की कंपनी है इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आपने वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में हर सैटरडे को आपके साथ 11 o'clock को डिटेल वीडियो शेयर करता हूं। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो एक हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की कंपनी है। तो इसका नाम है प्रवेक करके। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉक प्राइस में इतना करेक्शन क्या हुआ है, एंड अभी करंटली क्या इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू देयर ऑपरेटिंग लेवरेज, और बिजनेस में क्या चेंज हुआ है, कंपनी ने कैसे स्केल अप किया है उनका बिजनेस। तो यदि आप देखो तो उनका जो बिजनेस है प्रवेक का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दे आर फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, यानी वो अलग अलग जो रिसोर्ट्स है
उनको यहाँ पर आप देखोगे तो बनाते हैं एंड बाद में ये जो रिसोर्ट्स है उनको लीज आउट करते हैं, गेस्ट आते हैं उनके रिसोर्ट्स में एंड इसी तरीके से उनको रेवेन्यूज मिलते हैं। बेसिकली उनके 2 या 3 अलग अलग सेगमेंट्स है बिजनेस के जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। एक तो उनका मेजर रेवेन्यू जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से आता है, इसके अलावा वो इवेंट्स और एग्जीबिशंस भी यहाँ पर सेटअप करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए या गवर्नमेंट रिलेटेड्स के लिए। एंड जो थर्ड डिवीजन है वो एडवर्टाइजमेंट का डिवीजन है और इसके अलावा कंपनीज आल्सो एंटरिंग इनटू अ ईपीसी बिजनेस जिसके बारे में आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड देयर फर्स्ट कोर ऑफ द बिजनेस विच इज द हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। तो यहाँ पर ये जो प्रवेक कंपनी है इट इज बिट डिफरेंट कंपेयर टू जो बाकी अलग अलग कंपनीज है या होटल्स के ब्रांड्स है स्टार्टिंग फ्रॉम IHCL एंड डिफरेंट कंपनीज। तो ये केस में क्या हो जाता है, जनरली ये जो कंपनी है इट हैज अ सेमी परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स कंपेयर टू IHCL के केस में क्या है कि बेसिकली दे हैव द होटल्स विच इज अ RCC या परमानेंट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें प्रवेक और बाकी कंपनीज में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि प्रवेक के केस में एग्जीक्यूशन जो टाइमलाइन होती है वो काफी कम होती है कंपेयर टू एनी अदर बिग होटल ब्रांड, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेमी परमानेंट या टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उसको बिल्ड करने के लिए मे बी 3-4 मंथ्स अप टू 6-7 मंथ्स में पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है। या इसके अलावा इसको डिसमेंटल भी करना है सपोज कोई ऑफ सीजन में, तो दैट इज ऑल्सो अ क्विक प्रोसेस कंपेयर टू वेरी लॉन्ग साइकिल फॉर अ RCC कंस्ट्रक्टेड एक पर्टिकुलर होटल के कंपैरिजन में। जनरली यदि आप देखोगे तो जो बिल्डिंग होती है होटल की उसको ही कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगभग 24 to 36 मंथ्स का टाइम चला जाता है एंड इसमें काफी हेवी कैपेक्स भी होता है विच इज नॉट द केस विथ रिस्पेक्ट टू प्रवेक बिकॉज ऑफ देयर ऑलमोस्ट असेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो ये जो प्रवेक कंपनी है या इसका जो बिजनेस मॉडल है इसको मैंने काफी डीपली एंड काफी समय से ट्रैक किया है, लगभग लास्ट 3 सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूं। तो ये जो कंपनी है उसके जब भी सिर्फ 2 रिसोर्ट्स थे तभी से मैं ये कंपनी को ट्रैक कर रहा हूं। उनका जो फर्स्ट रिसोर्ट है वो कच्छ में था, व्हाइट रन करके, और लगभग 75 रूम्स का ये रिसोर्ट था। और उनका बाद में 2018 में उन्होंने एक नया और एक रिसोर्ट जो है वो शुरू किया था जिसका नाम है नर्मदा टेंट सिटी। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है जहाँ पे उनके पास लगभग 200 टेंट्स है। तो मैंने जब ये कंपनी को ट्रैक करना शुरू किया था लगभग उनके पास 275 यहाँ पर रूम्स थे, या इसको अल्टरनेटिवली कीज भी कहा जाता है, तो जो सिर्फ 275 थी। करंटली यदि आप देखोगे तो उनके पास ये 2 रिसोर्ट्स थे, दे हैव एक्सपांडेड टू 17 रिसोर्ट्स एंड यहाँ पर टोटल यदि उनके पास रूम्स देखोगे तो लगभग 875 रूम्स है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो 875 रूम्स है इट इज गोइंग टू गेट एडिशनल 500 रूम्स इन नेक्स्ट लगभग 6 to 8 मंथ्स एंड 2028 तक का उनका टारगेट जो है कंपनी को लगभग 2000 रूम्स तक पहुंचना है विथ 50 ऑपरेशनल रिसोर्ट्स जो करंटली 17 है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो प्रवेक इज करंटली इनटू अ मैसिव स्केल अप फेज। तो जैसे कि मैं आपको पहले उनके बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहा था, तो जनरली इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा और भी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर जो हॉस्पिटैलिटी कंपनीज होती है। तो इनके यदि आप ये जो टेंटेड स्ट्रक्चर्स देखोगे या जिसको टेंट सिटीज भी कहा जाता है, तो जनरली दे आर नॉट इन एनी पर्टिकुलर जो टियर 1 टियर 2 टाउन, आइदर इट इज नियर टू द रिवर बैंक या कोई जंगल में होगा या मे बी कोई माउंटेन में होगा या इसके अलावा कोई हेरिटेज साइट के पास होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि उनका रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अडालज में। तो अडालज में एक बेसिकली हिस्टोरिकल स्टेपवेल है जिसको रानी की बाव भी कहते हैं। वहाँ पे उन्होंने उनका एक 10 रूम का नया रिसोर्ट शुरू किया है। इसके अलावा उनके कुछ रिसोर्ट्स यदि आप देखोगे तो अयोध्या में भी है जो एक आप देखो तो हेरिटेज साइट है। इसके अलावा उनको 1-1.5 साल पहले वाराणसी में एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था लगभग 400 टेंट्स को सेटअप करने का, यहाँ पे गंगा जी के किनारे के पास में। उसके रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है, इसीलिए वो अभी वहाँ पे स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं या उनको ऑपरेशंस करने के लिए अलाउड नहीं है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट यदि आप देखो तो कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पर यही है कि दे आर नॉट गोइंग इन टू अ tier 1, tier 2, tier 3 cities, but they are more interested to set up their smaller resorts near the mountains, near the jungle or near the river bank. इसके अलावा they are also expanding out of India. सेरेंगेटी करके आपको पता होगा कि काफ़ी फेमस जगह है, तो वहाँ पर भी लगभग वो 25 टेंट्स जो है उसका एक छोटा सा जो रिसोर्ट है वो आगे जाके सेटअप करने वाले हैं। और वहाँ पर जो ARR है यानी जो ऑक्यूपाइड रूम का पर डे का जो रेंटल या जो चार्जेस है लगभग 70 to 80,000 है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द सीजन ऑल्सो। तो काफ़ी यहाँ पर ह्यूज ARR है कंपेयर टू जो इंडिया में बेसिकली उनको ARR मिल रहा है। तो ये बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया कि दे आर बेसिकली इनटू अ स्मॉल रिसोर्ट्स जो 20, 30, 50 रूम्स के होते हैं।
कुछ बड़ी जो टेंट सिटीज़ होती है जैसे कि नर्मदा टेंट सिटी यदि आप देखोगे तो वहाँ पर 200 टेंट्स का उनका यहाँ पर एक ब्लॉक मिला है उनको। और इसके अलावा वो काफ़ी एक बड़ा ह्यूज एक्सपांशन कर रहे हैं लक्षद्वीप में। लगभग 350 टेंट्स जो है वो यहाँ पर बेसिकली एस्टेब्लिश कर रहे हैं, या 350 रूम्स आने वाले हैं। अलग अलग फेजेस में है, इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। 3 अलग अलग जगह पे है लक्षद्वीप में। उसमें से लगभग 75 जो रूम्स है वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ टाइप्स भी किए हैं। IHCL यानी जो ताज का ब्रांड है बेसिकली, उसमें से एक सब ब्रांड जो सिलेक्शंस करके है, इसके साथ उन्होंने लक्षद्वीप में लगभग 50 रूम्स जो है उसको ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज किया है। इसके अलावा कंपनी ने महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स के साथ भी टाई अप किया है। अगेन लक्षद्वीप में लगभग 25 रूम्स के लिए उन्होंने फ्लोटिंग बेसिस पे ये टाई अप किया है। और इंडिया में भी यदि आप देखोगे तो अयोध्या हो गया या दीव दमन हो गया, तो कंबाइन करके इंडिया में 70 रूम्स और लक्षद्वीप में लगभग 25 रूम्स यानी 95 रूम्स के लिए उन्होंने महिंद्रा रिसोर्ट्स एंड हॉलीडेज के साथ यहाँ पर फ्लोटिंग बेसिस पे जो टाई अप किया है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में करंटली क्या चैलेंज आ रहा है। यदि आप देखो तो लास्ट 2 क्वार्टर से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी यहाँ पर गिर गया है। एक्चुअली कंपनी ने लॉस यहाँ पर रिपोर्ट किया है। तो इसके क्या रीजंस है? तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो आपको हर एक हॉस्पिटलिटी या जो बेसिकली होटल इंडस्ट्री है उसमें ये देखना है कि जो फर्स्ट हाफ होता है वो लीन होता है और जो सेकेंड हाफ होता है उसमें ही मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं। तो फर्स्ट हाफ से लगभग आप देखो तो 35 to 40% के रेवेन्यूज आते हैं एंड लगभग 60% के जो रेवेन्यूज है वो सेकेंड हाफ से आते हैं। बिकॉज सेकेंड हाफ में यदि आप देखो तो जनरली हॉलीडे सीजन होता है, यहाँ पे नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, या इसके अलावा आप देखो न्यू ईयर होता है, क्रिसमस होता है, या मोस्टली जो स्कूल्स के लिए हॉलीडेज भी होते हैं। तो सेकेंड हाफ हेवी होता है कोई भी एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री या होटल की इंडस्ट्री। इसीलिए यदि आप देखोगे तो उनके जो फर्स्ट हाफ के रेवेन्यूज है वो आपको थोड़े डिप्रेस दिखेंगे कंपेयर टू सेकेंड हाफ में, यानी जो करंट हाफ आएगा अभी जो दिसंबर तक का क्वार्टर और बाद में मार्च तक का क्वार्टर, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रैंप अप देखने को मिल सकता है हमें कंपेयर टू उनके पहले के जो रेवेन्यूज कंपनी ने पोस्ट किए थे। तो यदि आप देखो तो कंपनी का लगभग 2026 फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू का टारगेट है वो लगभग 250 करोड़ के आसपास है। कंपेयर टू लास्ट ईयर में उन्होंने 167 करोड़ का जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर पोस्ट किया था। बट बिगर क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस पोस्ट क्यों किया है और क्या क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी वो लॉस पोस्ट करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये लॉस पोस्ट करने का रीज़न क्या है। तो यदि आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा कि कंपनी करंटली एक हैवी यहाँ पर एक्सपांशन के मोड में है, स्केलअप के मोड में है, जहाँ पे उनके जो फिक्स असेट 2022 में सिर्फ 8 करोड़ के थे, जो करंटली सितंबर 2025 में यदि आप देखोगे तो 359 करोड़ के हुए हैं। और इसके अलावा जो CWIP है यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो लगभग आप देखो तो 130 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी हेवीली एक्सपांड कर रही है उनके रूम्स को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके सिर्फ 275 रूम्स से लगभग 2022 तक, विच इज करंटली एट 875 रूम्स या लगभग 850 रूम्स, एंड एडिशनल लगभग 450 to 480 रूम्स आने वाले हैं इन नेक्स्ट अबाउट 3 to 4 मंथ्स या अप टू 6 मंथ्स। एंड 2028 तक का उनका जो टारगेट है, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अबाउट 2000 रूम्स विथ 50 डिफरेंट रिसोर्ट्स। तो जब भी कंपनी इतना मैसिवली यहाँ पर स्केल अप कर रही है, उसके वजह से क्या हो गया कि 2 यहाँ पर चैलेंजेस उनको आ रहे हैं। एक तो जो असेट्स क्रिएट किए हैं उनका यहाँ पर यूटिलाइजेशन या ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज होने के लिए कुछ समय लगता है, इमीडिएटली नहीं होता। इसीलिए क्या हो रहा है कि एक तो डिप्रिसिएशन आ रहा है जो भी असेट्स उनके कंप्लीट हुए हैं, और डिप्रिसिएशन यदि आप देखोगे तो पर क्वार्टरली लगभग 10 करोड़ का डिप्रिसिएशन आ रहा है, यानी ईयरली लगभग 40 to 50 करोड़ का यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ सकता है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो उनका जो बॉटम लाइन है यहाँ पर इंपैक्ट कर रहा है। डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। इसके अलावा कंपनी का दूसरा चैलेंज क्या है यहाँ पर कि जो अलग अलग वो रिसोर्ट्स यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं वो बनाने के लिए भी खर्चा जाता है। टीम यहाँ पर उनको पहले बनानी पड़ती है जिसका एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, और उसके सामने यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और यदि आप देखो तो जहाँ पर जो टेंट सिटीज़ है या जो रिसोर्ट्स है वो सपोज कंप्लीट हो जाते हैं उनके बन के, बट उसमें जो ऑक्यूपेंसी स्केल अप होने के लिए कुछ समय लगता है, मे बी 18 to 24 मंथ्स का समय लगता है उसको एक डिसेंट ऑक्यूपेंसी मेंटेन करने के लिए और वहाँ से रेवेन्यूज आने के लिए। तब तक आप देखो तो जो चैलेंजेस है वो कंपनी को उसके बैलेंस शीट में यहाँ पर कैरी करने पड़ते हैं। इसीलिए यदि आप देखो तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें इम्पैक्ट आया है, मार्जिन्स यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस पोस्ट किए हैं।
तो ये लॉस कंपनी ने क्यों पोस्ट किया है और क्या कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल बन सकती है या नहीं, दिस इज द बिगर क्वेश्चन विच इन्वेस्टर शुड आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर कंपनी। तो मुझे पर्सनली यहाँ पर क्या लग रहा है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग यहाँ पर डीलिवरेज प्ले हो रहा है वो मे बी 2027 तक आप देखोगे तो काफ़ी उनको बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज उनके ये जो सारे न्यू रूम का एडिशन हुआ है वो एक बेटर यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा। बिकॉज यदि आप देखो तो लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स में ही कंपनी हैज एक्सपांडेड फ्रॉम 2 रिसोर्ट्स टू 17 रिसोर्ट्स, लगभग 250 रूम्स टू 875 रूम्स, और इसी वजह से ये मैसिव स्केल अप के वजह से ये चैलेंज आ रहा है एंड मोर इंपॉर्टेंटली डिप्रिसिएशन हिट कर रहा है कंपनी के, फिर भी कैश फ्लोज यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा चैलेंज क्या आया था कंपनी को, बिकॉज कंपनी स्टार्टेड हेवीली फोकसिंग ऑन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री या जो उनका डिवीजन है, इसके वजह से क्या हो गया कि उनका जो दूसरा डिवीजन था जो इवेंट और एग्जीबिशन का डिवीजन था, जिससे कंपनी को एक टाइम पे लगभग 60 to 70 करोड़ के रेवेन्यूज आते थे, वो यहाँ पर ड्रॉप होके सिर्फ 10 करोड़ के बच गए थे। बट कंपनी ने ये जो डिवीजन है उसमें अगेन फोकस किया है एंड दे हैव हायर्ड द कंप्लीट टीम, और यहाँ पर एक सीईओ को भी अपॉइंट किया है ये पर्टिकुलर डिवीजन के लिए। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि ये सेकेंड हाफ जो होगा 2026 का, इससे काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज आ जाएंगे उनको फ्रॉम द इवेंट एंड हॉस्पिटलिटी सेगमेंट, एंड आगे जाके भी ये सेगमेंट जो है उसको एक हेवीली रैंप अप कर रहे हैं वो, जो पहले उनका लगभग 60 to 70 करोड़ का था, देन इट हैड ड्रॉप टू 10 करोड़, और मुझे लगता है कि आगे जाके यहाँ पे अच्छा एक स्केल अप हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि कंपनी के कौन कौन से जो रिसोर्ट्स है वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है, नियर फ्यूचर में कौन कौन से रिसोर्ट्स ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं, और कंपनी का आगे जाके फ्यूचर में क्या टारगेट है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ रूम्स। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो कंपनी के पास 200 टेंट्स है एट टेंट सिटी नर्मदा, फिर उनके अलग अलग रिसोर्ट्स है इन दीव एंड दमन, जैसे कि आप देखोगे तो घोगला बीच पे 35 कॉटेजेस है, चक्रदेव बीच पे 30 कॉटेजेस है, एंड ऐसे ही अलग अलग जगह पे उनके बेसिकली कॉटेजेस है, जैमपुरे और लाइट हाउस बीच जो है दमन में। फिर उनके पास यदि आप देखो तो ढोलावीरा में 30 कॉटेजेस है। व्हाइट रन रिसोर्ट जो है, जो कंपनी का फर्स्ट रिसोर्ट है जो 2013-14 में शुरू किया था, जहाँ पर 76 रूम्स है करंटली। कंपनी हैज अगेन बेसिकली टाइड अप विद अनदर कंपनी कॉल्ड एज लल्लू जी एंड सन्स फॉर व्हाइट रन रिसोर्ट का जो उनका प्रॉपर्टी है उसके पास ही, फॉर 400 बेसिकली रूम्स, जहाँ पर वो मार्केटिंग एंड अलग अलग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली ग्रैंड यूगोलिया जो अहमदाबाद में एक होटल है उसका भी एक एडिशन किया था विद 76 रूम्स। बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैमपुरा और लाइट हाउस ये उनका बेसिकली दमन में प्रॉपर्टीज़ है विच आर ऑपरेशनलाइज। अयोध्या में कंपनी के पास 2 प्रॉपर्टीज़ है एट ब्रह्मकुंड एंड सेकेंड इज एट सरयू, जहाँ पे रिस्पेक्टिवली 39 एंड 30 कॉटेजेस है। वेलावदर में यदि आप देखोगे तो जहाँ पे ब्लैक बक का एक्सपोर्टिंग का अच्छा स्पॉट है, जहाँ पे कंपनी के पास 12 कॉटेजेस है। सिलवासा में 38 रूम्स है, देन और एक उनका दीव में बीच रिसोर्ट है जहाँ पे 35 रूम्स है। जवाई डैम करके एक जगह यदि आप देखो तो विच इज़ फेमस फॉर लेपर्ड स्पॉटिंग, जहाँ पे 20 कॉटेजेस है कंपनी के पास। एंड रिसेंटली कंपनी ने आप देखो तो 50 विलाज यहाँ पर शुरुआत की है लक्षद्वीप में, वेयर दे हैव टाइड अप विद द IHCL का जो सिलेक्शन करके ब्रांड है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के पास और 50 रूम्स है काचीगाम में, एंड अडालज में भी उन्होंने जो रानी की बाव है यहाँ पर लगभग 10 जो रूम्स है उसको ऑपरेशनलाइज किया है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी ने एक हेवी एक्सपेंशन किया है लक्षद्वीप में, जहाँ पे उन्होंने अगति आइलैंड में 50 रूम्स है। तिनाकारा में दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड टू टोटल 200 रूम्स, 2 फेजेस में है, फेज 1 और फेज 2 में, और बंगारम में टोटल 100 रूम्स है। तो लगभग उनको जो टेंडर विन किए हैं उन्होंने उसमें 350 रूम्स मिले हैं लक्षद्वीप में, उसमें से करंटली लगभग 75 जो रूम्स है इट इज़ ऑपरेशनल। 50 is with the selection brand of IHCL and 25 is with जो महिंद्रा का बेसिकली टाइप उन्होंने रिसेंटली किया है। इसके अलावा जो नए आने वाले रिसोर्ट्स है उसमें यदि आप देखोगे तो उदयपुर में लगभग 35 रूम्स दे हैव प्लान्ड, रणथंबोर में 30 रूम्स है, किहिम और काशिद में टोटल 80 रूम्स है। तो टोटल जो रूम्स हो गए वो लगभग 495 जो रूम्स है दैट इज प्लान्ड बाय द कंपनी, इंक्लूडिंग जो लक्षद्वीप के 350 रूम्स है। और इसके अलावा सेरेंगेटी जो बेसिकली अफ्रीका में आ जाता है, वहाँ पे दे आर प्लानिंग टू लॉन्च 25 रूम्स, जहाँ पे जो ARR होगा पर पर्टिकुलर डे का वो लगभग 70 to 80,000 का होगा। तो यदि आप देखें तो करंटली कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी है बेसिकली वो लगभग 45 to 50% के आसपास है, बट FY27 यानी नेक्स्ट ईयर में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 5 to 7% से यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है,
और इसीलिए उनके जो एबिटा मार्जिन है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे जैसे वो ओल्ड हो जाती है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी बिल्टअप होना शुरू होता है, एंड इसीलिए उनके जो एबिटा मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो जाते हैं। तो कंपनी के आगे जाके लगभग 30% के जो एबिटा मार्जिन है वो हो सकते हैं, जो करंटली थोड़े डिप्रेस्ड है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अलग अलग रिसोर्ट जो है वो रिसेंटली शुरू हुए हैं, काफ़ी नए रिसोर्ट्स है, और नए रिसोर्ट्स में एबिटा मार्जिन काफ़ी लो होते हैं या ब्रेक इवन पे होते हैं, बट आगे जाके ये जो एबिटा मार्जिन है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रवेग जैसी जो कंपनी है वो काफ़ी एक अच्छे इंटरेस्टिंग जंक्चर पे यहाँ पर मे बी एक नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो ऑपरेटिंग लेवरेज है इट कैन प्ले मैसिवली, जो उनके बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी है या मार्जिन से वो यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन विच आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो एक वीडियो का क्विकली समरी देख लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ है, आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द बिजनेस मॉडल कि कैसे डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है प्रवेग का कंपेयर टू अदर कंपनीज। करंटली कंपनी का ऑपरेटिंग ड्यू लीवरेज बेसिकली प्ले हो रहा है बिकॉज ऑफ मैसिव एक्सपेंशन। दे वेंट फ्रॉम 8 करोड़ फिक्स असेट टू लगभग 360 करोड़ ऑफ फिक्स असेट जो रूम्स है। They have expanded from 300 rooms to currently 860, 875 rooms and they are planning again to reach 2000 rooms। इसके वजह से डिप्रिसिएशन ज़्यादा आ गया है, एंड जो ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो टीम बिल्डअप करना होता है या जो वन टाइम के फिक्स कॉस्ट होती है उसका बेसिकली हिट आ रहा है उनके बैलेंस शीट पे करंटली, इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो यहाँ पर करंटली डिप्रेस दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होना शुरू हो जाएगा तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अच्छे मार्जिन जो है हमें आगे जाके फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि करंटली प्रमोटर ने एक काफ़ी अच्छी बाइंग की है। बेसिकली ओपन मार्केट से ही प्रमोटर ने यहाँ पर बाइंग शुरू की है, तो मुझे लगता है कि इट ऑल्सो कैन एक्ट एज अ गुड बेस फॉर द स्टॉक। एंड वी हैव ऑल्सो रिसेंटली रिकमेंडेड दिस स्टॉक इन आवर इमर्जिंग टाइटन सर्विस बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है, सपोज यहाँ पर बिजनेस जो है वो टर्न अराउंड होता है। तो ऐसे ही काफ़ी अलग अलग जो इंटरेस्टिंग कंपनीज है वो हमने इमर्जिंग टाइटन्स ये जो हमारी सर्विस है इसमें रिकमेंड की है। वी आर द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मेरा जो इमर्जिंग टाइटन्स का सर्विस है इसकी जो डिटेल्स है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। इमर्जिंग टाइटन से जो सर्विस है वो मेन बोर्ड के स्टॉक्स की है। करंटली हमने इमर्जिंग टाइटन से जो सर्विस है उसमें लगभग 27 to 28 स्टॉक्स को रिकमेंड किया है, और एक मल्टी कैप की सर्विस है बेसिकली जिसमें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स है, एंड एक राइट बैलेंस रखा है हमने क्योंकि करंटली थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है स्टॉक मार्केट में भी, काफ़ी अनसर्टनिटीज़ है ग्लोबली। ये आप देखोगे तो जो एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज है इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल दे आर गेटिंग हिट। तो वी हैव केप्ट अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड देन जैसे जैसे ये जो अनसर्टनिटी है वो रिड्यूस होगी अगेन विल कीप ऑन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड विल रिड्यूस दोज 27-28 नंबर टू मे बी 20, जैसे यहाँ पे हमें आगे जाके क्लियरिटी मिलती है। बट करंटली वी आर कीपिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर द रिस्क मिटिगेशन पर्पस। इसके अलावा हमारा और एक सर्विस है जो टाइनी टाइटन्स का सर्विस है, जो एक एक्सक्लूसिवली बेसिकली एसएमई फोकस सर्विस है, और मुझे लगता है कि एसएमई का जो बबल था जो 2023-24 में ऑलरेडी बस्ट हो चुका है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे करंटली ट्रेड कर रही है 10-12 पी पे। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पर बेसिकली ट्रेड कर रही है। तो करंटली वी हैव रिकमेंड अबाउट 11 स्टॉक्स इन दिस टाइनी टाइटन सर्विस, एंड वी विल बी बिल्डिंग द पोर्टफोलियो टू अबाउट 20 to 22 स्टॉक्स इन दिस सर्विस एज वेल। मुझे लगता है कि करंटली बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है विद द होराइजन ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो यदि आपने इमर्जिंग टाइटन्स या टाइनी टाइटन्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी सारी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा प्रवेग के बिजनेस मॉडल के रिलेटेड जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी के बारे में, मिड कैप कंपनीज के बारे में मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं। तो जरूर ये जो वीडियोस है उनको देखते रहिए। ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीक को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे पोस्ट किए जरूर उनको देखते रहिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छे डीप इंसाइट्स मिल जाएंगे अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में।